हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और नहा धो के बिल्कुल हो चुके हैं एकदम रेडी ऑफिस जाने के लिए, बिल्कुल एकदम तैयार। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज है अहोई अष्टमी। जिन लोगों को ये नहीं पता कि अहोई अष्टमी क्या होती है, उनको मैं बता देता हूँ। जैसे लेडीज़ें करवा चौथ वाले दिन अपने हस्बैंड्स के लिए फास्ट रखती है, उसी तरह से अहोई अष्टमी लेडीज़ें अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है। तो आज वही है अहोई अष्टमी, और इसकी जो पूरी स्टोरी है, कहानी है, वो हम मम्मी से बाद में सुनेंगे। अभी ऑफिस के लिए हो रहे हैं लेट। ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। ब्रेकफास्ट में आज मैगी बनाई है, क्योंकि कल यार मतलब पूरा दिन सफाई में हुआ, तो आज मम्मी बहुत थकी हुई है और आज मम्मी का व्रत है, तो इसलिए मम्मी को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैंने खुद अपने मैगी बना लिया। अब ये खाते हैं और ऑफिस चलते हैं। उसके बाद ऑफिस से जब वापस आएंगे तब मम्मी से पूछेंगे कि ये व्रत क्यों रखा जाता है। तो चलिए फटाफट मैगी खाते हैं और ऑफिस चलते हैं। A few moments later. तो यार आया तो मैं बाइक से था, लेकिन क्या कहते हैं, दिल्ली में इतना जाम हो रहा है दिवाली की वजह से, तो इसलिए मैं मेट्रो से जा रहा हूँ। 8 बजे गए हैं और मम्मी ने फास्ट भी रखा हुआ है, मम्मी वेट कर रही है, तो इसलिए अब मैं मेट्रो यूज़ करके जा रहा हूँ। और मैंने ना बाइक मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में लगा दी है, तो अब मैं मेट्रो लेता हूँ यहाँ से और चलता हूँ अपने रजौरी गार्डन। ओके। तो भाई फाइनली मेट्रो से उतर चुकी है और पूरे 25 मिनट में मैं पहुंच चुका हूं बहादुरगढ़ से रजौरी गार्डन। तो मेट्रो ने टाइम बहुत ज़्यादा बचा लिया है। अब चलते हैं फटाफट घर। ये हमारी लीजा मेरा इंतज़ार कर रही है। आया। ओह आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सामान रख रहा हूँ। लड़ाई नहीं। मेरा बाबू है, ओ मेरा बाबू है। अरे सॉरी लेट हो गया। आई फाइनली आ गए हैं घर, और लीजा से थोड़ा सा मस्ती कर रहा था। लेकिन यार आज आना इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी ना रोड पे, मतलब मैं पूरा ना गंदा हो रखा हूँ। पूरी टी शर्ट देखो पूरी गंदी हो रखी है। और ये देखो गाइस, ये क्या कहते हैं, कबूतर ने बीट कर दी थी जब मैं बाइक चला रहा था, और सुबह से मैं इसी को पहने घूम रहा हूँ। तो अब फटाफट पहले नहा लेते, धो लेते, फिर मम्मी से बात करते। मम्मी ने भी अभी व्रत नहीं खोला। अब फटाफट पहले नहा के आता हूँ, मम्मी का व्रत खुलाता हूँ। और मैं मम्मी के लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ, तो वो भी मैं मम्मी को दूंगा। तो चलो फटाफट नहा के आते हैं। तो यार जैसे कि देख रहे हो, नहा धो के हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और अब चलते हैं मम्मी के पास। और ये लाया था मैं मम्मी के लिए गिफ्ट, जिसके हिमालय का पैक, ये पैक है। इसके अंदर 3 आइटम है, फेस वॉश, स्क्रब और फेस पैक। तो अब चलते हैं मम्मी के पास और मम्मी को देते हैं। लो मम्मी, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, ये लो। ठीक है, हिमालय की फेशियल किट। इसके अंदर फेस वॉश है, स्क्रब है और फेस पैक है। ठीक है, थैंक यू। ओके। मगर भाई फेस वॉश तो मैं इस्तेमाल कर लूँगी, मगर ये स्क्रब पैक ये तो मैं लगाती ही नहीं हूँ। तो कोई नहीं, डैडी लगा लेंगे, नहीं तो वो है ना कल्लो, उसके लगा दियो। ठीक है लीजा, तू लगा लियो, तू लगाएगी? ठीक है, हम दोनों लगा, गोरी हो जाएगी इसको लगा के। अच्छा, हमको सिखा रिया है भाई। मुझे बता दी कैसे लगाते, ठीक है? अपन दोनों लगा लेंगे, हमें सिखाएगा जब भी। तो चलो खाना खा लो, खाना खा लो। हम दोनों के लिए हो गया। हाँ, थैंक यू, गिफ्ट हो गया। चलो ओके, फिर अब चलते हैं बाहर खाना चलते हैं। आज हमने प्लान करा है बाहर खाने का। ओके, टीटे द ढाबे पे चलते हैं, वहाँ खाना खाएंगे। ओके। क्या ले रहे हो मम्मी? क्या ऑर्डर कर? सब कुछ ऑर्डर कर दिया। खाएगा कौन? अच्छा जी, ओहो, चलो सही है। पता नहीं कितनी देर में आएगा खाना। हमने तो हाँ,
रात के 10 बजने वाले हैं, व्रत नहीं खोला अभी तक। टीटे ढाबा आपको कैसा लगता है वैसे, ये तो बता दो। बताऊँगी खा के बताऊँ। चलो ठीक है, अभी ऑर्डर करा हमने पनीर बटर मसाला, एक मिक्स वेज और नान। तो भाई फाइनली अब आ चुके हैं घर खाना वाना खा के। तो टीटे ढाबा पे गए थे, लेकिन क्या हुआ कि हमने उसको है ना बोला नहीं कि स्पाइसी कर देना सब्ज़ी, तो उसने है ना मतलब बिल्कुल ही फीका कर दिया। तो मतलब हम तीनों का ना मूड ख़राब हो गया, मतलब खाया ही नहीं जा रहा था क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। बाकी सर्विस वाइज होटल अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं आप। लेकिन टेस्ट जो था हमको आज थोड़ा सही नहीं लगा। वैसे तो टेस्ट अच्छा है, बाकी हाइजीन वगैरह सब ओके है। बाकी मम्मी से पूछते हैं, मम्मी कैसा लगा? बकवास। बकवास, मज़ा नहीं आया। तो थोड़ा टेस्ट से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। बाकी डैडी से पूछते हैं कैसा लगा। डैडी कैसा लगा? खाना तो मेरे को तो सही लगा। अच्छा। क्योंकि मैंने कम से 15-20 तो हरी मिर्ची खा ली साथ में। तो आपने तो वैसे स्पाइसी हो गया। हमारा स्पाइसी नहीं हुआ, तो इसलिए हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मुझे तो बढ़िया लगा, टनाटन लगा। बाकी सर्विस वाइज तो सही है होटल। हाँ, वैसे सब बैठने के लिए भी, हाइजीनिक भी सही है, सब कुछ बढ़िया है। और सामान भी बहुत साफ़ सुथरा यूज़ करते हैं। स्पाइसी चाहिए था तो पहले बोलना था ना। वो हम भूल गए बोलना, तो इसलिए हमारा थोड़ा मूड ख़राब हो गया। आगे मैंने तो हरी मिर्च से अपना एडजस्टमेंट बैठा लिया। हाँ हाँ। और अपना तो काम हुआ। बाकी होटल अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ट्राई करना हो तो इसकी क्या कहते हैं लोकेशन और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो एक बार ट्राई कर लेना। बाकी होटल अच्छा है, बढ़िया। तो भाई खा पी के है ना अब आ चुके हैं हम घर पे। और जो मैं आज सुबह से बता रहा था कि आज अहोई अष्टमी का जो व्रत है, तो इसके पीछे की क्या कथा है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो अहोई अष्टमी कथा यहाँ से शुरू होती है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और बहुएँ थी। तो एक दिन जो 7 बहुएँ थी वो अपनी छोटी ननंद के साथ बाहर मिट्टी खोदने गई। तो मिट्टी खोदते खोदते है ना उनसे ना स्याऊ माता की बच्ची मर गई, जिसके वजह से स्याऊ माता बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने है ना वो जो ननंद थी उसको श्राप दिया कि भाई मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो जो ननंद थी तो वो अपनी सातों जो उसकी जो 7 बहुएँ थी और जो ननंद थी, तो उसने अपनी भौजाइयों से कहा कि मेरे बदले ना आप अपनी कोख बंधवा लो। तो सारी की सारी मना कर दिया, सबने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं बनवाऊँगी, मैं नहीं बनवाऊँगी, मतलब सारी नट गई। लेकिन जो सबसे छोटी वाली बहू थी ना, उसने हाँ कर लिया कि ठीक है मैं बनवा लूँगी। और उसने इस वजह से हाँ करा क्योंकि है ना उसे डर था कि अगर मैं ना कर दूँगी तो सासू माँ ना गुस्सा हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, तो इसलिए उसने हाँ कर दी। तो ननद के बदले सबसे छोटी वाली बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। अब कोख बंधवाने के बाद ना जब भी उसके बच्चा होता था छोटी वाली बहू के, तो उसके 7 लड़के हुए और 7 लड़के ना हर 7वें दिन मर जाते थे। तो इससे ना वो बहुत दुखी हो गई थी। तो उसने क्या करा, उसने ना ज्योतिष को बुलाया, ज्योतिष आचार्य को बुलाया कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। उसने उससे पूछा, तो ज्योतिष आचार्य ने बोला कि भाई तुम्हारी तो कोख बंधी हुई है जो कि स्याऊ माता ने बांधी हुई है, तो तुम्हें तो है ना जो गाय माता है ना गौ सेवा करनी पड़ेगी, गाय की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि गाय जो है ना वो स्याऊ माता की भाईली है, वो दोनों दोस्त थी तो वो भाईली है। तो अगर गाय बोलेगी ना स्याऊ माता से तो स्याऊ माता तुम्हारी बात ज़रूर मानेगी। तो क्या हुआ, वो रोज़ है ना छोटी वाली बहू रोज़ गाय की सेवा करने लगी। जब भी गाय उठती उसके नीचे सारा कचरा वगैरह साफ़ कर देती थी। अब प्रतिदिन ये रोज़ करने लगी तो गाय रोज़ देखती थी कि यार छोटी वाली बहू तो मेरी कितनी सेवा करती है, तो गाय उससे ना बहुत प्रसन्न होगी। तो एक दिन जब वो उसकी सफाई करने गई तो गाय ने बोला कि भाई जा, तू मेरी इतनी सेवा करती है तो जा, मैं तेरे को है ना वरदान देती हूँ, जो मर्जी मांग ले। तो उसने बोला कि देखो गाय माता, मैं तो एक ही चीज़ मांगती हूँ, स्याऊ माता ने ना मेरी कोख बांधी हुई है, तो है ना आप कृपा करके अपनी भाईली से बोल दो कि मेरी कोख खोल दे। तो उसने बोला कि चल ठीक है, तू मेरे साथ चल। तो गाय माता है ना छोटी वाली ननद को 7 समुंदर पार अपने साथ ले गई। तो रास्ते में क्या हुआ, बहुत धूप थी
तो इसलिए वो एक पेड़ के नीचे जाके उन्होंने आराम करने की सोची। तो वो एक पेड़ के नीचे छाया में दोनों खड़ी हो गई, छोटी वाली बहू और गाय। अब है ना गाय जो पेड़ था ना उसके ऊपर है ना घोंसला था जिसमें गरुड़ पंखनी के है ना बच्चे थे। तो सांप है ना वहीं मंडरा रहा था, तो सांप है ना उसके बच्चों को खाने जा रहा था। तो ये देख लिया छोटी वाली बहू ने। तो छोटी वाली बहू ने क्या करा कि है ना वो उन बच्चों की है ना रक्षा करी। तो थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने आसपास खून लगा देखा। तो वो छोटी वाली बहू के है ना चोंच मारने लगी। तो उसने बोला छोटी वाली बहू ने कि यार मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया और तू मुझे ही मार रही है। ये देखकर गरुड़ पंखनी है ना खुश होगी, प्रसन्न हो गई। तो उसने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला गाय माता और छोटी बहू ने बोला कि हम तो है ना स्याऊ माता से मिलने जा रहे हैं। तो उसने बोला लाओ मैं तुम्हें पल भर में पहुंचा दूंगी, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ। तो वो उसकी पीठ पे बैठ गए और उसने फटाफट स्याऊ माता के पास उनको पहुंचा दिया। स्याऊ माता के पास पहुँचे तो स्याऊ माता गाय माता को देख के बहुत प्रसन्न हो गई कि बड़े दिनों बाद तुम आई हो। तो क्या कहते हैं स्याऊ माता ने बोला कि आ जाओ। तो गाय माता ने बोला कि हाँ अब मैं आई तो हूँ, लेकिन है ना मैं अपने साथ इसको भी लाई हूँ कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन है ना मेरे सर में है ना बहुत जू पड़ गई है, तो मेरी जू निकाल दो। तो गाय माता ने बोला ये तो छोटी बहू जो है ये निकाल देगी। तो ठीक है, छोटी वाली बहू जू निकालने लगी। तो गाय माता ने बोला कि ये कुछ आपसे कहना चाहती है। तो स्याऊ माता ने बोला कि ठीक है, ये मेरी जू निकाल देगी ना तो ये जो मांगेगी ना मैं इसको वो फल दूंगी जो भी वरदान मांगेगी। तो छोटी वाली बहू ने सारी जू निकाल दी। तो ये देख के स्याऊ माता प्रसन्न हो गई। स्याऊ माता ने बोला कि मांग भाई, क्या मांगती है? अगर ना पूरा करूं तो कुएं की कंकड़ी बन जाऊंगी, जवान देती हूँ। तो भाई छोटी बहू ने बोला कि आपने ना मेरी कोख बांध रखी है, कृपया करके उसको खोल दो। तो स्याऊ माता ने बोला कि यार तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तो तेरी कोख खोलने ही नहीं वाली थी। तो उन्होंने बोला कि चल अब बोल दिया है तो अब तो कोख तेरी खोलनी पड़ेगी। तो वो उन्होंने फटाफट उसकी कोख खोल दी। तो घर पे सातों लड़के थे वो जीवित हो गए और जो उनकी बहुएं थी वो घर पे थी। तो वो फिर वापस आने लगे। तो जैसे ही वो घर आए तो जो उनकी जेठानी थी उन्होंने बोला कि जा अपनी चाची को देख के आ, अपने बच्चों से बोला कि अपनी चाची को देख के आ, वो आज भी रोना धोना लगा के बैठी होगी। तो वो बच्चे वहाँ गए तो देखा तो वो अहोई माता की उज्जवन कर रही थी, पूजा कर रही थी और भोग लगा रही थी। तो उन्होंने आके बताया, तो उन्होंने फिर देखा तो वहाँ पे जाके क्या कहते हैं सारे जो उसके बच्चे थे वो सारे खेल कूद रहे थे। तो उन्होंने माता ने बोला, जो छोटे होते हैं उन्होंने बोला कि जैसे माता मेरी कोख खोली है वैसे संसार की सारी महिलाओं की कोख खोलियो और सब पर अपनी दया दृष्टि बना के रखियो। तो ये थी कथा अहोई माता की जय। हमारी कथा कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहना गौरव बड़गुजर व्लॉग्स।